और मेरे भाई सीमाओं पर, मेरे भाई सीमाओं पर जो लड़ते हैं सदा डट कर, करूँगी मैं नमन उनको कि जब तक जान बाकी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था 56 इंच का सीना रखता हूँ मैं, करूँगा, और वो उन्होंने सब कुछ करके दिखाया है। मैंने और किसी के टाइम में इतना नहीं देखा जितना मैंने मोदी जी के टाइम में देखा है। तो मैं बेटी हूँ इस देश की, भारत का मान हूँ, मैं बेटी हूँ इस देश की, भारत का मान हूँ, मिट जाऊंगी मैं हिंद को मिटने नहीं दूंगी। कि अगर जब बात जंग की होगी तो हम भी जो है चूड़ियाँ छोड़ के हम भी हाथों में तलवार पकड़ेंगे, बम और बंदूकें लेकर उन पर वार करेंगे। कि मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि चरणों की धूल मैं कभी भी हो नहीं सकती। कोई अगर महिला को, औरत को कमजोर समझता है। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उस समय मैंने खुद, मेरे आंख में आंसू आ गए थे। और लेकिन मुझे विश्वास था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और सबसे बड़ी बात हमारी देश की सेना इसका बदला जरूर लेगी। क्योंकि एक महिला का जब सिंदूर पूछता है तो आप समझ लीजिए कि उसके कलेजे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उन्होंने बस यही एक मांग की थी कि मुझे भी मार दिया जाए, लेकिन उन आतंकवादियों ने, उन जिहादियों ने ये कह के छोड़ दिया कि जाओ मोदी से कह देना। और उन्हीं मोदी ने, हमारे बड़े भाई ने उसका बदला कल रात को लिया। अरे घाटी में दहशत गर्दी है, हमको जहनी सुकून चाहिए, घाटी में दहशत गर्दी है, हमको जहनी सुकून चाहिए। और काटो दुष्टों की गर्दन, काटो दुष्टों की गर्दन, बचे नहीं ना खून चाहिए। अरे काटो दुष्टों की गर्दन, बचे नहीं ना खून चाहिए। और बहुत सहलिया चुप्पी तोड़ो। पहलगाम जो हमला हुआ है, जो आतंकवादियों ने किया था, जो पाकिस्तान का एक करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया गया, उससे पाकिस्तान को क्या इतना काफ़ी रहेगा या फिर इससे अधिक देने की ज़रूरत है? क्या अभी भी उसको करारा जवाब देने की और भी ज़रूरत है? इन सब चीज़ों को लेकर के हम सबसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है कवियत्री डॉक्टर सरिता सिंह। कविता कहती हैं आप। कविता के माध्यम से पाकिस्तान को कौन सा करारा जवाब देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, जब बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ा तो सभी लोग रोए बारी बारी। और एक भाई का एक फर्ज होता है कि बहन को, जब बहन राखी बांधती है तो राखी की कलाई का वो फर्ज निभाए। और योगी जी ने बहनों के लिए वो फर्ज निभाया है। चूँकि मैं लिखती हूँ तो 4 पंक्तियाँ ऐसे निवेदित करती हूँ कि जब तक इस धरा पर भारती का मान बाकी है, कि जब तक इस धरा पर भारती का मान बाकी है, रगों में रक्त की मानिद ये हिंदुस्तान बाकी है, रगों में रक्त की मानिद ये हिंदुस्तान बाकी है। और मेरे भाई सीमाओं पर, मेरे भाई सीमाओं पर जो लड़ते हैं सदा डट कर, करूँगी मैं नमन उनको कि जब तक जान बाकी है। यहाँ के सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियाँ भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और हमने ठान लिया है कि अगर जब बात जंग की होगी तो हम भी जो है चूड़ियाँ छोड़ के हम भी हाथों में तलवार पकड़ेंगे, बम और बंदूकें लेकर उन पर वार करेंगे। कि मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि चरणों की धूल मैं कभी भी हो नहीं सकती। कोई अगर महिला को, औरत को कमज़ोर समझता है तो वो समझे हम, वो भारत की नारियां कमज़ोर नहीं है। मौका पड़ने पर हम धूल चटा भी सकते हैं। कि चरणों की धूल मैं कभी भी हो नहीं सकती, धूमिल करे कोई मैं होश खो नहीं सकती। जो बेच दे ईमान चंद सिक्कों की खातिर, हिंदुस्तान की बेटी कभी हो नहीं सकती, हिंदुस्तान की बेटी कभी हो नहीं सकती। मैं मान वतन का कभी घटने नहीं दूंगी, चंदन ये माथे से कभी हटने नहीं दूंगी, चंदन ये माथे से कभी हटने नहीं दूंगी। मैं बेटी हूँ इस देश की, भारत का मान हूँ, मैं बेटी हूँ इस देश की, भारत का मान हूँ, मिट जाऊंगी मैं हिंद को मिटने नहीं दूंगी, मिट जाऊंगी मैं हिंद को मिटने नहीं दूंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आ लड़ें, और जंग जब लड़ेगी तो हम तुझे धूल चटा देंगे। यहाँ की बेटियाँ किसी से कमज़ोर नहीं है, जिनका तूने सिंदूर उजाड़ा था वो तुझे उस रक्त से लाल कर देंगी। जैसे कि हनुमान जी जब अपने तन पर रमा लेते हैं उस जो है सिंदूर को, तो उन्होंने अच्छे अच्छे रावणों का, दुष्टों का वध किया। ऐसे ही बजरंग बली के रूप में मोदी जी ने अपने ऊपर जब उस रंग को लगा लिया तो उनके रक्त से ही वो फिर लाल करके खुश हुए हैं। और हमें गर्व है अपने भारत पर, हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पर। अब बात बताइए, आपने कवि के माध्यम से बहुत अच्छी बात बताया, आपने उसको करारा जवाब भी दिया। एक करारा जवाब क्या कहना चाहेंगी जो अभी ये ऑपरेशन सिंधु जो हुआ है, इसके बाद देश की बहन, देश की बेटी, देश की बहू क्या कहना चाहेगी? तो हम सभी यही चाहते हैं कि जो है ईंट से ईंट बजा दें, और वाकई हम लोगों की पुकार जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसे सुनी भी। पूरा भारत मिलकर बस यही कहता है कि घाटी में दहशतगर्दी है, और घाटी में दहशतगर्दी है, हमको जहनी सुकून चाहिए। घाटी में दहशतगर्दी है, हमको जहनी सुकून चाहिए। और काटो दुष्टों की गर्दन, काटो दुष्टों की गर्दन, बचे नहीं नाखून चाहिए। अरे काटो दुष्टों की गर्दन, बचे नहीं नाखून चाहिए। और बहुत सहेलियाँ चुप्पी तोड़ो, कब तक उजड़ेंगी मांगे। बहुत सहेलियाँ चुप्पी तोड़ो, कब तक उजड़ेंगी मांगे। और मिलके कहता हिंदुस्तान, खून का बदला खून चाहिए। मिलके कहता हिंदुस्तान, खून का बदला खून चाहिए। और आपने देखा कि जो कल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पे, बिल्कुल हमें वो बदला मिल गया है। और हम ऐसे ही जो है अमन सुकून अब चाहते हैं, ताकि जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया है। बस यही जहनी सुकून हमको चाहिए था, और वो सुकून हमें मिल गया। हमारी बहनों के कलेजे ठंडे हो गए हैं, जिन्होंने अपने पतियों को, अपने बच्चों को खोया था, उनको इंसाफ मिल गया है। अच्छा, ठीक है दीदी, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? वंदना दास। पाकिस्तान को क्या लग रहा है, ये जो करारा जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंधु के नाम से, जो हमारी बहनें थी जो विधवा हो गई, जिनको इस तरह की ऑपरेशन का नाम एक सिंदूर दिया गया, क्या लग रहा है कि इससे अपनी कारपंथी छोड़ करके वो अब सुधर जाएगा, या फिर और उसको करारा जवाब देने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान ऐसा है कि वो कभी सुधरेगा नहीं। मुझे तो लगता है इसको और करारा जवाब देते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि पीओके के नाम पूरा खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो कभी सुधरने वाला नहीं है। वो अचानक से कभी भी आ जाता है, कभी भी लोगों पे हमला कर देता है। और हम लोग सिविलियंस पे नहीं करते हैं, उनका क्या है, हमारे सिविलियंस पे अटैक करते हैं। ये तो हमारे मोदी जी ने जो जवाब दिया है वो हम लोग को बहुत 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 अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे जवाब हमको देते रहना चाहिए। ऑल ऑफ सडन एक बात ये बताइए, इसके पहले जो आतंकी हमला हुआ था, जो सर्जिकल स्ट्राइक को, जो एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय और इस समय में जो बहुत अंतर दिख रहा है, दिख ये रहा है, कहा जा रहा है कि पहले देश की जो विपक्ष के लोग थे साथ नहीं खड़े थे, लेकिन आज के डेट में सारे लोग देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्या ये जो कहते हैं लोग कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और डेफिनेटली करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था 56 इंच का सीना रखता हूँ, मैं करूंगा, और वो उन्होंने सब कुछ करके दिखाया है। मैंने और किसी के टाइम में इतना नहीं देखा जितना मैंने मोदी जी के टाइम में देखा है। तो मैं तो मोदीवादी हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, और अपनी जो उनकी रचनाएं जो बनाते हैं वो किसी को बताते नहीं है, एकदम ऑल ऑफ सडन करते हैं। तो ये मोदी जी का हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम पड़ेगा? एडवोकेट पूजा गुप्ता। कैसे देखती हैं आप? तो एक देश की धरोहर है और देश का तीसरा स्तंभ के रूप में देखी जाती हैं महिलाएं, और जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट अधिवक्ता होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक महिला, एक बहन जो है विधवा हो गई, उस बहन को सिंदूर का नाम जो ऑपरेशन दिया गया है, इसके तहत उसको करारा जवाब दिया गया है। आप महिला होकर के क्या चाहती हैं कि क्या इसके लिए पाकिस्तान के लिए अभी कम था कि और अधिक चाहिए? देखिए, पिछली आधी रात को जो एक्शन लिया गया भारतीय सेना की तरफ से, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। इससे पहले जब 22 अप्रैल को ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी पहलगाम में, और 28 भारतीयों को, निर्दोष भारतीयों को मारा गया था, और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उस समय मैंने खुद, मेरे आंख में आंसू आ गए थे। और लेकिन मुझे विश्वास था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, और सबसे बड़ी बात हमारी देश की सेना इसका बदला जरूर लेगी। क्योंकि एक महिला का जब सिंदूर पूछता है तो आप समझ लीजिए कि उसके कलेजे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उन्होंने बस यही एक मांग की थी कि मुझे भी मार दिया जाए, लेकिन उन आतंकवादियों ने, उन जिहादियों ने ये कह के छोड़ दिया कि जाओ मोदी से कह देना। और उन्हीं मोदी ने, हमारे बड़े भाई ने उसका बदला कल रात को लिया। पहले तो उन्होंने 5 प्रमुख चीजों को बंद किया, सिंधु जल समझौता को रद्द किया, वीजा रद्द किया, और जितने बॉर्डर पे आवागमन थे, आयात निर्यात था, उसको बंद किया। इस प्रकार से जो है आर्थिकी रूप से कमर को तोड़ के पाकिस्तान को कमजोर किया गया। और अब कल जो प्रघात किया गया 9 जगह, 9 आतंकी स्थानों पे, उनके बेस पे हमला करके जो आतंकवादियों को मारा गया, इससे हमारे देश के हर एक नागरिक को आज कहीं ना कहीं शांति मिली है। विशेषकर उन परिवारों को, विशेषकर उन परिवार के महिलाओं को जिनका सिंदूर गया, जिनके पिता गए, उन बच्चों को आप उनसे जाके पूछिए। अभी शुभम द्विवेदी जो कानपुर के हैं, उनके पिताजी से हिंदुस्तान न्यूज चैनल वालों ने आधी रात को फोन करके पूछा, तो उन्होंने आभार प्रकट किया माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो इस तरह से मैं भारतीय नागरिक होने के नाते, भारत की एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी तरफ से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और आगे भी भारत इस तरह से कार्रवाई करते रहे, ताकि जो पाकिस्तान का नक्शा है वो पूरे भारत में, अखंड भारत में सम्मिलित हो जाए। धन्यवाद। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? किशन। कैसे देखते हैं पहलगाम के बाद जो ये सिंदूर ऑपरेशन सिंधु का जो नाम दिया गया, जो
आतंकियों को करारा जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, क्या लग रहा है ये पर्याप्त है कि इसके बाद भी और भी कुछ होना चाहिए? सर्वप्रथम हम अपने देश के जो सेना है उनको, उनके शौर्य को, उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हैं और जय हिंद जय भारत से हम नारा स्टार्ट करते हैं। जिस तरह 22 अप्रैल को उन्होंने निर्मम हत्याएं की, निर्दोष लोगों को मारा धर्म पूछ के, और कपड़े भी खोले गए जिस तरह से देखा गया, और चश्मदीद जो जिनके घर के लोग गए हैं वो चश्मदीद खुद बोले ये सब चीजें, उनका सिंदूर मिटा। तो जो ये ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, ये हमारे हिसाब से उन शहीदों को ट्रिब्यूट है, और उनकी जो घर की गृहिणियां हैं जिनका सिंदूर मिट गया उनके नाम जाता है ये। और सेना को मतलब जितनी तारीफें की जाए कम है, क्योंकि हमारी देश की सेना जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो अब झुकेगी नहीं, डरेगी नहीं। घर में घुस के मारने का जो ऐलान किया गया था वो हमेशा रहेगा। और आप जिस तरह देखते हैं कि 500 साल पुराना था राम मंदिर केस, मोदी जी ने सॉल्व किया था, अभी ये 75 साल पुराना केस जो है पाकिस्तान का, बहुत जल्द आपको दिखेगा कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द नामो निशान खत्म होगा, और कराची इस्लामाबाद का नाम योगी जी बदलेंगे और उनका नाम भारत के नाम पे विलय हो जाएगा। मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूं कि अब देर ना करें, पूरा देश सरकार के साथ है, सेना के साथ है, सेना पे बहुत भरोसा करता है, और जरूरत पड़ेगी तो भारत का एक एक नागरिक बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात कहा मुझे। क्या नाम? कुमार गुप्ता, एडवोकेट दीवानी कचहरी। क्या लग रहा है पहलगाम को जो घटना हुआ है और जो इसके बाद से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, जो एयर स्ट्राइक किया गया, ये पाकिस्तान के लिए कम है, किसके बाद भी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान का इस धरती पर से नक्शा मिटा दिया जाए, क्योंकि बार बार वो कर रहा है, हमारे बहनों का सिंदूर मिटा दे रहा है। वो सुधरने वाला नहीं। जैसे कुत्तों का दुम होता है, 100 साल बाद भी लोहे के बांध दीजिए फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो मैं श्री मोदी जी से, माननीय मोदी जी को पहले बधाई देता हूँ कि सिंदूर नाम से उन्होंने ऑपरेशन चलाया, जिसकी सफलता मिली, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मोदी जी अब रुकिए मत, अब आन भारत की आन और शान और मान की बात आ गई है। अब रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कहाँ रुक रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक तो करें। नहीं, रुकना नहीं। अब पाकिस्तान का हम चाहते हैं कम से कम 5-6 टुकड़ा हो, एक टुकड़ा से काम नहीं चलेगा। अब उसका 5-6 टुकड़ा से कम ना हो कि सब उसको अलग अलग कंट्री बना दिया जाए और जो POK हमारे भारत में मिला दिया जाए।